रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म। अस्पताल में 12 दिन चले इलाज के बाद नवजात ने तोड़ा दम। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। रेप पार्टी करते 50 युवक युवतियां हुए गिरफ्तार। पुलिस ने देर रात कार्रवाई को दिया अंजाम। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग। बिना एनओसी के चल रही थी फैक्ट्री। पास की 2 और फैक्ट्रियों को भी लिया चपेट में। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। 84 थाना क्षेत्र की 17 साल की नाबालिग रेप पीड़िता ने 11 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया। नवजात की हालत गंभीर होने के चलते उसे डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 12वें दिन नवजात की मौत हो गई। पीड़िता ने एक युवक पर 8 महीने पहले दुष्कर्म का आरोप लगाया। घटना को लेकर पुलिस अब जांच में जुटी है। 84 थाना एएसआई छत्तर सिंह ने बताया कि पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि उसने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 8 महीने पहले आरोपी युवक उसके घर पर आया। उस समय नाबालिग के माता पिता और परिवार के कोई लोग घर पर नहीं थे। आरोपी उसे जबरन बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया, जहां आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन डर की वजह से घर के किसी भी व्यक्ति को घटना के बारे में नहीं बताया। रेप की वजह से वह गर्भवती हो गई। 14 अप्रैल को उसे पेट में दर्द की शिकायत होने लगी, जिस पर परिवार के लोग उसे सीमलवाड़ा अस्पताल लेकर गए। जांच में नाबालिग के गर्भवती होने का पता लगा, जिस पर परिवार के लोगों के भी होश उड़ गए। 15 अप्रैल को नाबालिग रेप पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की हालत गंभीर होने पर उसे डूंगरपुर रेफर कर दिया। 12 दिनों तक नवजात की एनएसयूआई में भर्ती किया गया और इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। सूचना पर 84 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने नाबालिग रेप पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। जयपुर में देर रात पुलिस ने एक रेव पार्टी पर रेड मारकर 50 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। घटना बगरू थाना इलाके के हिम्मतपुरा स्थित होटल केएलएम अर्थवा पैलेस एंड रेस्टोरेंट की है। यहाँ बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। होटल संचालक को भी शराब परोसते गिरफ्तार किया गया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि बगरू थाना इलाके में एक होटल में रेव पार्टी चल रही है। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को सादा वर्दी में मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर रेव पार्टी होते हुए देखी। पुलिस जवानों ने पहले एडिशनल डीसीपी को जानकारी दी। इसके बाद रात 1:30 बजे बगरू और बिंदायका थाने का जाब्ता मौके पर भेजा गया। बड़ी संख्या में युवक युवती नशे की हालत में मिले। पुलिस को देखकर वे भागने का प्रयास करने लगे। उन्हें रोका गया और होटल संचालक को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने होटल संचालक से शराब परोसने संबंधित आबकारी के दस्तावेज मांगे, लेकिन संचालक दस्तावेज नहीं दे पाया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं होटल में चल रही रेव पार्टी के दौरान 40 युवकों और 10 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। सीआई बगरू मोतीलाल ने बताया कि पार्टी में मौजूद लोग नशे में युवतियों के साथ डांस कर रहे थे। पुलिस ने डीजे बंद कराया। इसके बाद पार्टी बंद करने के लिए कहा तो कुछ लोग मौके से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें रोका और सभी लोगों को बिंदायका थाने में रखा गया। जोधपुर के पासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मरुधर इंडस्ट्रीज केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम में विस्फोट होते रहे। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। आग इतनी विकराल थी कि पास ही 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। इसके चलते आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग लगने के चलते दक्षिण के 6 फायर स्टेशन सहित सेना की गाड़ियां भी मौके पर बुलानी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि आग सुबह 10 बजे के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगी। आग ने पास की 2 फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। इसके चलते जोधपुर के करीब 5 किलोमीटर के इलाकों में आसमान में धुएं का गुब्बार नजर आया। आग लगने के बाद आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक भी घबराकर बाहर आ गए। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की। उसकी वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद बासनी, शास्त्री नगर, चौपाजनी सहित अन्य फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जिस जगह आग लगी उसके पास की कई अन्य हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रियां भी है। हालांकि समय रहते काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया।
उदयपुर शहर के नजदीक पछार गांव में लगातार आतंक मचा रहे पैंथर को शनिवार सुबह वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। पिछले कुछ दिनों से पैंथर के हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने शुक्रवार को केली तालाब के पास पिंजरा लगाया, जिसमें आज सुबह एक पैंथर फंस गया। ग्रामीणों के अनुसार गाँव में 3 पैंथर लगातार दिखाई दे रहे थे और वे बाड़ों में घुसकर मवेशियों का शिकार कर रहे थे। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया था। शुक्रवार को वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिंजरा लगाने का निर्णय लिया था। शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने पिंजरे के भीतर पैंथर को देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वनकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ पैंथर को पिंजरे सहित रेस्क्यू कर उदयपुर लेकर आए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पैंथर गांव में सक्रिय था और पशुधन को भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि आज एक पैंथर के पकड़े जाने से गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी अन्य 2 पैंथर का मूवमेंट इलाके में है, जिससे अभी भी दहशत का माहौल है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।